जय सिया राम। जन्म दिए कई लाल ने कष्ट भोग अपार। जन्म दिए कई लाल ने कष्ट भोग अपार, और सुख भोगे ने संतान के और परलोक गई सिधार। स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान शिवम यादव का। शिवम जी, आपके प्रश्न का उत्तर दें इसके पूर्व अपने दर्शक मित्रों से अनुरोध करते हैं कि अगर इस चैनल पर प्रसारित भक्ति वीडियो, पौराणिक अनसुनी कहानियां, प्रसंग, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आदि आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहभागी बनिए। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अगर आप लोग इन कहानियों, प्रसंगों को डिटेल्स में हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आपकी पहेली के शब्दार्थ पर। जन्म दिए मतलब जन्म दिया, पैदा किया। कई लाल बहुवचन अर्थात एक से ज्यादा या एक या दो से ज्यादा कई बच्चों को। के का मतलब को, कष्ट का मतलब दुख, तकलीफ, भोग का मतलब भोग करना, कष्ट से गुजरना, दुख उठाए। अपार का मतलब होता है असीमित। यहां कवि ने प्रसव पीड़ा की बात की है जो वास्तव में सभी पीड़ाओं से बड़ी होती है, असहनीय होती है और माता संतान उत्पन्न करते समय उसको भोगती है। सुख भोगे, प्रसव पीड़ा के बाद संतान के पालन का सुख, उनके बड़े होकर बुढ़ापे में सेवा का सुख, जिसकी उम्मीद में माता सारे कष्ट हंसकर सह लेती है। ने का मतलब नहीं। संतान के मतलब पुत्र पुत्री के। परलोक मतलब दूसरे लोक अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके ही प्राणी परलोक जाता है। गई सिधार मतलब चली गई। साधारण अर्थ, आप अपनी पहेली के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी स्त्री थी जिसने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, कई सारे लाल मतलब पुत्रों को प्रसव पीड़ा के अपार कष्टों को भोग कर जन्म दिया, किंतु संतान सुख को प्राप्त न कर सकी और परलोक चली गई। संदर्भ, यादव जी, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार आपकी पहेली का संदर्भ महाभारत से है। जब पतित पावनी माता गंगा को अपने स्वर्ग लोक से शापित पति, जिनको मृत्यु लोक में मनुष्य का जन्म लेना पड़ा, और 8 वसुओं को श्राप मुक्ति कराए जाने का वरदान दे चुकी माता गंगा जब शांतनु से सशर्त विवाह करती हैं कि वो कुछ भी करेगी किंतु टोकेंगे नहीं। जिस दिन किसी काम को करने से टोक दिया, रोक दिया, वो उनके संसार को छोड़कर चली जाएंगी। तो इसके बाद शांतनु और माता गंगा से की शादी हुई और फिर उनसे जो पुत्र पैदा हुए। माता चूंकि स्वयं देवी थी, माता गंगा माता तो देवी है, उनको सांसारिक माया मोह से कोई मतलब नहीं था। अतः पुत्र पैदा होते ही उस पुत्र रूपी वसु को नदी के जल में प्रवाहित करके उसको मुक्ति प्रदान कर देती थी। उसने श्राप बस माता गंगा की कोख से मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म अवश्य लिया, किंतु पैदा होकर मृत्यु लोक के कष्ट उठाए बिना पुनः मृत्यु को प्राप्त करके अपने वसु देवता रूप को प्राप्त कर लेता था। मां गंगा को धन्यवाद करके स्वर्ग चला जाता था और इस तरह एक एक करके 7 बालक अपार प्रसव पीड़ा उठाए और फिर उनको मुक्ति दे दी, अर्थात उनको पालने पोषण करने में जो सुख मिलता उससे वो वंचित रह गई। अंत में 8वें वसु के जन्म पर जब उनको मुक्ति के लिए नदी में डाल रही थी तो उनके पति
राजा शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया और अपना वचन तोड़ दिया। उसी दिन माता गंगा ने मनुष्य शरीर जो सिर्फ इसी कारण से लिया था वो छोड़कर, शांतनु ने उनके हाथ रोके तो उन्होंने उनका संसार ही छोड़ दिया, इस शरीर को छोड़ दिया और पति से वादा किया कि आपके पुत्र को वो शरीर के साथ देवलोक में पालेंगी और समय आने पर आपको सौंप देंगी। माता ने अपने वचन का पालन किया। शांतनु पुत्र देवव्रत को देवताओं के पास देवलोक में पाला। देवव्रत ही द्वापर में एकमात्र क्षत्रिय थे जिनके पास सभी दिव्यास्त्र थे और उन्होंने कभी किसी दिव्यास्त्र का गलत प्रयोग नहीं किया। उनके बाद दिव्यास्त्रों को पाने वाले द्रोण, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे। इनमें से द्रोण ने दिव्यास्त्र न जानने वाले विराट पर दिव्यास्त्र चलाकर मर्यादा भंग की। कर्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच पर, अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों पर, गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर चलाकर दिव्यास्त्र की सारी मर्यादाएं भंग की। अर्जुन ने भी कर्णवध में जब कर्ण पहिया निकाल रहा था उस पर दिव्यास्त्र चलाकर दिव्यास्त्र की महिमा भंग की, किंतु वहीं अपने ऊपर अधर्म से 7 लोगों द्वारा घेर कर मारे जाने की योजना जानते हुए भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भीष्म पितामह की बात की मर्यादा रखते हुए दिव्यास्त्र नहीं चलाया। वो चाहता तो पाशुपत अस्त्र चलाकर, नारायणास्त्र चलाकर पूरी कौरव सेना को कुछ पलों में समाप्त कर सकता था, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म पालन की बात असत्य न हो, पिता अर्जुन की कीर्ति कलंकित न हो और भगवान कृष्ण के भांजे भला एक ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं। प्राण दे दिए उस बालक ने, किंतु दिव्यास्त्र का गलत प्रयोग नहीं किया। तो जिनके वंशज ऐसे थे फिर वो देवव्रत कैसे थे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। माता का मातृत्व प्रेम सिर्फ संतान को अपना दूध पिलाने के बाद ही पूर्ण होता है। माता गंगा ने जब देवव्रत को अपना दूध पिलाया उसके बाद उनको आभास हुआ कि 7 बालकों को सीधी मुक्ति देकर उन्होंने गलत किया, पाप किया। यह मातृत्व सुख वो 7 बार और उठा सकती थी, किंतु जो बचा है वही बचा लो। इस तरह देवव्रत भीष्म बड़े हुए जो तो उन्होंने शांतनु को सौंपकर पुनः देवलोक को चली गईं। यहां एक बात और बतलाना चाहते हैं कि माता गंगा को तब भी बहुत पछतावा हुआ जब पिता को सुखी करने के लिए देवव्रत भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा करके सत्यवती का विवाह शांतनु से कराया था। देवी होते हुए आगे की सारी घटना जानते हुए माता गंगा भी सौतिया डाह से उबर नहीं पाई और शांतनु को श्राप देकर उनकी आयु छीन ली। चित्रांगद और विचित्र वीर के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सत्यवती को भी श्राप दिया कि तुम बेटों के राज्य का सुख नहीं उठा पाओगी। तो सत्यवती के उस माता गंगा के श्राप के कारण ही सत्यवती के पहले पुत्र ने आत्मदाह कर लिया था और दूसरा पुत्र तपेदिक छूत की बीमारी होती थी जिसको टीबी कहते हैं, टीबी जिसका तब वो लाइलाज बीमारी थी, टीबी की बीमारी में मर गया। किंतु वो राजा सिंहासन पर बैठे और खत्म, मतलब राज्य सुख नहीं ले पाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पहेली का सही जवाब मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।